नमस्कार। न्याय के देवता कर्म फलदाता शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री। 13 जुलाई 2025 को वक्री होंगे, 27 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। चर्चा करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि पर क्या इफेक्ट प्रभाव पड़ने वाला है शनि के वक्री होने से। सबसे पहले ग्रहों के वक्री क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और ग्रह वक्री क्यों होते हैं, और वक्री होते हैं तो वक्री में क्या फल किस प्रकार से पड़ता है। सबसे पहले आप यदि सोशल मीडिया पर बहुत सारे कार्यक्रमों को देखते होंगे तो आपको ऐसे लगता होगा कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह उल्टा चाल चलता है, बट ऐसा नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार वक्री का कहना यह है कि जिस स्थान पर ग्रह बैठता है उस स्थान के फल तो देता ही है, क्योंकि गोचर में दशा होता नहीं है, गोचर में केवल राशि परिवर्तन होता है। तो जिस स्थान में ग्रह बैठेगा उस स्थान के फल को ही 70% देगा, 30% दृष्टि में देगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर जब ग्रह वक्री होता है तो एक स्थान पीछे के घर का भी फल देना प्रारंभ कर देता है, फलादेश में कुछ अंतर हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये धनु लग्न की धनु राशि है। धनु राशि, राशि संख्या 9। यहाँ से कर्म फलदाता शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है, और शनि की ढैया भी चल रही है धनु राशि वालों के ऊपर। अब शनि की ढैया और शनि का वक्री होना एक साथ क्या प्रभाव है, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जमीनी विवाद, कोर्ट केस या जमीनी विवाद, प्रॉपर्टी का विवाद इत्यादि कोई चल रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं ये वक्री होंगे तो आपको कहीं ना कहीं विजय दिलाएंगे। और जमीन से, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कार्य आपका फंसा हुआ है तो वह कार्य आपका परिपूर्ण हो जाएगा। शनि आपके तीसरे स्थान का फल देंगे तो कहीं ना कहीं साहस पराक्रम आपकी बढ़ेंगे, धैर्यता बढ़ेगा। ऑनलाइन डिजिटल से जुड़ा टेक्निकल कोई कार्य है उसमें आपके कहीं ना कहीं लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि यहाँ पर वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं आपका कोई लोहा से संबंधित कोई कारखाना, बिजनेस, व्यापार है या टेक्निकल कोई कार्य है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन की स्थितियां बन रही है। शनि आपके कुंडली में अच्छे हैं तो अच्छा परिवर्तन होगा। शनि आपके कुंडली में पीड़ित है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं परेशानी भी देखी जा सकती है। शनि की दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ेगा, शत्रुओं को जागृत कर सकता है, आपके पीठ पीछे शत्रु वार कर सकते हैं, षड्यंत्र हो सकता है। तो इन चीज़ों से, पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना चाहिए, विवादों से दूर रहना चाहिए। कर्म क्षेत्र को लेकर के खास करके नौकरी जॉब में भी आपको अड़चने दिखे जाएंगे। मेहनत आप करेंगे, कर्म आप करेंगे, श्रेय कोई दूसरा ले जाएगा। उस चीज़ों से आपको धैर्यता बरतनी है, स्थिरता रखनी है। जल्दबाजी में आकर के कोई डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। ओवर थिंकिंग की भी समस्याओं को बढ़ाएगा, मानसिक तनाव थोड़ा बहुत देगा और आलस्य भी आएगा। यहाँ पर सावधानी क्या बरतनी है, सबसे पहले जमीनी कोई विवाद है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा स्थिरता और संयम बरतनी होगी। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि जल्दबाजी का पूरा विपरीत है। राहु जल्दबाजी में ही कार्य कराता है, शनि बड़ा धीमी गति से चलता है। तो शनि के अनुरूप जब कार्य करेंगे तो आपको अच्छा फल देंगे शनि महाराज। तो कहीं ना कहीं शत्रु और पॉलिटिक्स इत्यादि षड्यंत्रों से आपको बचना चाहिए, आलस्य को दूर करना चाहिए, सेहत पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी शनि अच्छा प्रभाव देंगे। क्या उपाय फॉलो करना चाहिए, सबसे पहले शनिवार के दिन किसी भी मजदूर वर्ग के लोग हैं जो शारीरिक रूप से परिश्रम मेहनत करते हैं उनको कुछ खिलाना पिलाना शुरू कर दीजिए, उनको सम्मान देना शुरू कर दीजिए। दूसरा, यहाँ पर शनि यदि आपके कुंडली में छठे, 8वें, 12वें स्थान में नहीं है तो आपको अच्छा प्रभाव देंगे। शनि आपके कुंडली में छठे, 8वें, 12वें स्थान में हो या जहाँ कहीं भी एक लिखा हो वहां पर शनि महाराज हो तो आपको ज्यादा परेशानियां हो सकती है। अब आपके कुंडली में शनि कहाँ विराजमान है ये तो मुझे पता नहीं। आप यदि अपने जन्म कुंडली का शास्त्रगत, सटीक और पौराणिक तरीके से फलादेश कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो इन नंबरों पर कॉल करके कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। बाकी ऐसे शास्त्रगत जानकारियों के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।